Welcome to Deep Insights. So, today's class is about history. So, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के क्लासेस के बारे में. देखिए, हमें पहले ये जानकारी लेनी होगी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इट्स इम्पोर्टेंट. हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ फर्स्ट, मतलब कि पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में जो हमें जानकारी देती है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. देखिए, अगर हम अतीत को अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि हम भविष्य को कैसे अच्छे से बनाए या फिर वर्तमान को कैसे जिया जाए. ये हमें इट्स अ वे ऑफ लाइफस्टाइल, ये हमें इतिहास सिखाती है. तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में. देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम के लिए तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये लूसेंट की जीके है. तो लूसेंट की एक बुक रहती है जो कि पब्लिश होती है ईयर बाय ईयर, ये अपडेट होती है इस क्वेश्चन से, इस सेशन से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अगर हम लूसेंट को 10-12 बार कवर कर ले, रिवाइज कर ले, तो ये क्या करेगा, ये पूरी तरह हमें मदद करेगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 50% कोर्स लूसेंट कवर कर लेगा. ठीक बात. अभी देखेंगे तो इसमें क्या क्या रहता है. तो ऑल इन वन रहता है ये बुक. सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहता, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, साइंस रहता है, फिजिकल साइंस रहता है, बायोलॉजी रहता है और मिसलेनियस एक पार्ट रहता है, ऐसा ऐसा एनवायरमेंट भी रहता है. तो ये सब जो है सारा सेक्शन, एग्जाम का सारा सेक्शन कवर करता है लूसेंट का जनरल स्टडीज का बुक. ठीक है. अभी हम देखेंगे इतिहास के बारे में. इतिहास कितने भागों में विभक्त करते हैं. देखिए, एक हो गया इंडिया का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया. दूसरा हो गया वर्ल्ड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हो गया. तो इसे हम देखेंगे पहले कितने भागों में विभक्त किए गए हैं और एक एक भाग में क्या क्या विभक्त किए गए हैं. देखिए, फर्स्ट वन देखिए, एनिसेंट हिस्ट्री. फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एनिसेंट हिस्ट्री. दूसरे पार्ट को हम देखें, ये मेडिएवल हिस्ट्री होता है. और थर्ड पार्ट ये है मॉडर्न हिस्ट्री. वैसे ही जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका एग्जाम पॉइंट के लिए, व्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, इसे हम क्लासेस में पार्ट्स करके पूरा कवर करेंगे. और लूसेंट का पूरी जो है कोर्स वो सब कवर हो रहा है धीरे धीरे. पॉलिटिकल साइंस भी लूसेंट में रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है. वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. देयर आर एनिसेंट हिस्ट्री फर्स्ट वन, सेकंड वन मेडिएवल हिस्ट्री सेकंड वन, थर्ड वन मॉडर्न हिस्ट्री. तो यह भी जो पृथ्वी का इतिहास रहता है ये भी 3 भागों में विभक्त हो गए. ठीक. अभी देखेंगे पहला भाग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. ये उस समय की बात है, पहले समय की, आदि समय, आदि मानव जब थे उसके समय की बात है, जब क्या रिटिन पहले पहले शुरुआत नहीं हुई थी. रिटिन जब शुरुआत हुई ये एनिसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत रहता है. रिटिन एविडेंस जब थोड़े थोड़े करके मिलने लगे तो क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड होते थे उसी से इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी, प्रत्नतात्विक खनन से, प्रत्नतात्विक विशेषज्ञों से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है. और मेडिएवल हिस्ट्री देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास. इसे मध्यकालीन इतिहास, इसे अतीत, ये सबसे पुरातन कालीन इतिहास, ये आधुनिक इतिहास इसे बोलते हैं. तो मध्यकालीन इतिहास में क्या रहता है, जो हो गया गुप्त युग हो गया, गुप्त युग से यह आरंभ होके खत्म होता है मुगल तक. मुगल तक, गुप्त युग से आरंभ होके मुगल तक रहता है ये मेडिएवल हिस्ट्री का पीरियड. ये हो गया मेडिएवल के बारे में. और तीसरी हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया. मॉडर्न हिस्ट्री में हमें किस हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं. तो ये हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तभी पीरियड की जो हिस्ट्री है ये हमें मॉडर्न हिस्ट्री में जानने को मिलती है. तो ये हो गया हिस्ट्री का टेबल कवर. और फिर ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के भी वही वैसे ही होते हैं 3 पार्ट. ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये जो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एग्जाम के अनुसार, नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के अनुसार ये थोड़ा सा मोर इम्पोर्टेंट होता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया. प्रीवियस क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा पूरी की पूरी, इसको हम देखने को पाएंगे. देखिए, हमें अगर डिस्कशन करेंगे कौन सा कैसा क्वेश्चन ज्यादा रहता है,
रिसोर्सेस बेसिक क्वेश्चन है था। रिसोर्स मतलब कि ये जो बुक थी किधर से कलेक्ट की गई थी, इसके ऑथर कौन थे, मतलब हम सीधी बात में बोले बुक्स एंड ऑथर का बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेंगे। ज़्यादा जानकारी हमें ज़रूरत होती है जानने की, ये 4-5 क्वेश्चन इससे कवर हो जाते हैं। तो इसको देखेंगे पहले। इतिहास जो है 3 भाग में विभक्त हो गए। ये तीनों फेजेस को पढ़ने के साथ वेद के विभागकरण जो कि हम पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, और धीरे धीरे करके ये सब कवर होगा। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो हम इस क्लास को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे।